हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिजी ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में आगामी होने वाले एग्ज़ाम जैसे चपरासी, सब इंस्पेक्टर व छात्रावास अधीक्षक के लिए इम्पोर्टेंट जीके। ये जो जीके है वो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम इसमें किसी विशेष या महत्वपूर्ण पॉइंट या जीके पर बात नहीं करेंगे। हम पूरा पढ़ेंगे कि कौन कौन से जीके इसमें शामिल है, क्योंकि जो है जीके कहीं से भी पूछ लिया जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, दिया क्या है फर्स्ट, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो उन्हें कहा गया है भोजक या ग्राम भोजक। याद रखिएगा, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है भोजक। दूसरा है उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। याद रखिएगा। नेक्स्ट है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ईरानियों द्वारा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन ने। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो बेबीलोन में। याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सिकंदर महान एवं पोरस, या जिसे बोला जाता है पुरु, की सेनाओं ने किस नदी के सामने तटों पर अपना पड़ाव डाला था? तो झेलम के। किस प्रकार का मृदभांड या पाल्ट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिव्रज या राजगृह। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो नंद वंश का। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो मगध। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो 600 ईसा पूर्वी में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो डेरियस। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग ने। अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र से मारा गया? तो अजातशत्रु है। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया? तो लिच्छवी द्वारा। देखिए अगला प्रश्न है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजक। गृहपति का क्या अर्थ है? तो धनी व्यक्ति। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सब इंस्पेक्टर के लिए हो चाहे छात्रावास अधीक्षक या चपरासी एग्जाम के लिए, क्योंकि भारत का सामान्य ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए जैन संगति से जो है संगतियाँ जो हुई है, इससे प्रश्न आता है। तो देखिए प्रथम जो जैन संगति हुआ था वो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा जो हुआ था वो 512 ईसा पूर्व में हुआ था, और यह हुआ था वल्लभी में, और इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रमण। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसी टॉपिक पर, जो कि होगा बौद्ध संगतियों से। देखिए बौद्ध संगतियाँ जो हुआ था, प्रथम हुआ था 483 ईसा पूर्व। इसका शासक था अजातशत्रु। स्थान राजगृह में, अध्यक्ष था महाकश्यप। द्वितीय
383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इसके जो शासक थे उस समय के तो कालाशोक। ये स्थान हुआ था वैशाली में और इसके अध्यक्ष थे सर्वकामिनी। तृतीय जो बौद्ध संगीति हुआ था वो हुआ था 251 ईसा पूर्व में। इसके शासक कौन थे तो अशोक। स्थान पाटलिपुत्र जिसे पटना के नाम से जाना जाता है। अध्यक्ष मोगलीपुत्र। चतुर्थ जो हुआ था चौथा तो प्रथम सदी ईस्वी में हुआ था। इसके शासक कौन थे उस समय कनिष्क। स्थान कहाँ था कुंडलवन और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो आप इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं महाजनपद और उसके राजधानी से कहाँ कहाँ था। तो देखिए मगध जो कि महाजनपद था उसका राजधानी था राजगिरी है। अंग इसका राजधानी चंपा जिसे आधुनिक भागलपुर के नाम से जाना जाता है। काशी इसके राजधानी वाराणसी या बनारस। चौथा वज्जी इसका राजधानी है वैशाली। पांचवा कौशल जिसकी राजधानी है श्रावस्ती। कुरु महाजनपद का राजधानी इंद्रप्रस्थ। चेदी का शक्तिमती। मल्ल का कुशीनगर एवं पावा। अस्मक का पौधन्य या पोतन। वत्स का कौशाम्बी या कोसम। 11वां जो पंचाल है उसका अक्षत्र या काम्पल्य। और देखिए मत्स्य क्या विराटनगर जो कि जयपुर में है ये उसका राजधानी है। 13वां देखिए अवंती महाजनपद का जो राजधानी था उज्जैनी या महिष्मती। 14 गांधार जिसका राजधानी तक्षशिला या पुष्कलावती। शूरसेन महाजनपद का राजधानी मथुरा और कंबोज का राजधानी राजपुर। ये इन महाजनपद से राजधानी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था तो पर्ण था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था कुणाल था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था विशाखदत्त। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान पियादसी भी था तो मौर्य सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था तो चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है तो बौद्ध धर्म का। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया तो कारुआकी। अगला प्रश्न है अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया तो मागधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा तक्षशिला में। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया तो 7 श्रेणी में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया तो राजनीतिक नीतियों पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बराबर या गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया तो आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया तो भाबरू स्तंभ। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था तो चंद्रगुप्त मौर्य का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया तो देखिए मौर्य ने किया। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था तो तक्षशिला। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है तो इंडिका। जिसने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया वह है तो विशाखदत्त। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा इस टॉपिक से। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।